जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, एक चीज़ का त्याग करते ही सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। कौन सी वो चीज़ है, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। प्रेमी भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अध्याय 2 के श्लोक नंबर 60, 61, 62 और 63 में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथम स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, इसलिए सभी साधकों को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर समाहित चित्त हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। प्यारे भक्तों, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। ध्यान से सुनो प्रेमी भक्तों, एक चीज के होने से क्या क्या हो सकता है। यानी कि अगर हम संसार के विषयों के बारे में ही रात दिन सोचते रहते हैं कि अमुक वस्तु हमें कैसे प्राप्त हो, अमुक वस्तु हमें कैसे प्राप्त हो, तो क्या होगा, हमारी आसक्ति उन्हीं विषयों में ही रहती है हर पल। और जब आसक्ति का मतलब होता है इच्छा, और जब इच्छा उन विषयों की ही रहती है तो हमारे मन में हर पल यही कामना उत्पन्न होती है। और जब ये कामना उत्पन्न हो गई तो कामना उत्पन्न होने से ही हर काम में विघ्न पड़ता है। और जब वो कामना पूर्ण नहीं होगी तो सभी जानते हैं, हमने इच्छा की, इच्छा पूरी नहीं हुई तो हमें इतना क्रोध उठता है, इतना गुस्सा उठता है। बस कई बार तो लोग कहते, मेरे को इतना गुस्सा उठ गया, मेरी इच्छा पूरी नहीं, मैं ये कर दूं, वो कर दूं, तोड़ दूं, फाड़ दूं, तो कितना नुकसान होता है। तो प्यारे भक्तों, भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। और फिर क्रोध से क्या होता है, मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। और मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाता है, यानी कि आदमी की जो याद करने की शक्ति है वो भ्रमित हो जाती है। और स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और फिर तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई और तुम्हारी जो ज्ञान शक्ति है उसका भी नाश हो गया। और जब बुद्धि खराब हो गई तो सब कुछ ही खराब हो गया। और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। और जिस इंसान की बुद्धि खराब हुई वह अपनी ही नज़रों में गिर जाता है, औरों की तो आप बात छोड़ दीजिए। प्यारे भक्तों, आगे कहते हैं भगवान, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में ही की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में आचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो प्यारे भक्तों, जो साधक अपने अंतःकरण को यानी अपने मन को वश में कर लेता है तो उसकी इंद्रियां उसी के अनुसार कार्य करती हैं फिर। और जो मनुष्य ऐसा कर लेता है उसे परमानंद परम आनंद की प्राप्ति होती है। इससे ऊपर कोई शब्द है ही नहीं। प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों।